विद्या का एक और बड़ा और चौंकाने वाला नाटक अब कहानी में सामने आने वाला है। वह अभीरा को ब्लेम करने के लिए इतनी आसानी से अरमान और अभीरा को एक साथ खुशहाल जिंदगी जीने नहीं देगी। वह हर हाल में दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती नजर आएगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में एक बहुत बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर विद्या का ऐसा राज खुलेगा जिसे जानकर पूरा परिवार हिल जाएगा। जैसे ही सच सामने आएगा, विद्या का ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वह खुद को बचाने के लिए हर हद पार करती दिखाई देगी। दरअसल मायरा की जीत के बाद कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह विश्वास की जीत थी। पारीरा आती पप्तास्ती, अभीरा और मायरा के रिश्ते की जीत। इस जीत के बाद मायरा ने अपने दिल की बात अभीरा के सामने रखी। उसने साफ साफ कहा कि उसे अपने मम्मा और पापा दोनों का प्यार चाहिए, दोनों का साथ चाहिए, और वह अब अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मायरा की यह मासूम इच्छा कहानी को एक नई दिशा देती है। वह चाहती है कि अभीरा वापस पोद्दार हाउस लौट आए और पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। साथ ही मुक्ति का भी घर लौटना इस कहानी को और इमोशनल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि अरमान की कोई गलती नहीं थी। उसे एहसास हो चुका है कि अरमान उससे सच्चा प्यार करता है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है, भले ही हालात उनके खिलाफ क्यों न रहे हों। यही एहसास उसे एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर करता है। वह फैसला है अपने परिवार में वापस लौटने का। अब कहानी में खुशी का माहौल बनने ही वाला होता है, क्योंकि बैसाखी का त्योहार आने वाला है। यह एक ऐसा मौका होता है जहां पूरा परिवार एक साथ जश्न मनाता है। हर कोई रंग बिरंगे कपड़ों में सजा धजा नजर आएगा। खुशियां चारों तरफ बिखरी होंगी, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ होगा। जी हाँ, इसी खुशी के माहौल के बीच विद्या का सच सामने आने वाला है। वह सच जिसने अब तक सबको अंधेरे में रखा था। जब परिवार को यह पता चलेगा कि अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमियां पैदा करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद विद्या है, तो हर कोई हैरान रह जाएगा। विद्या ने अपने ही परिवार के खिलाफ एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने चालाकी से हालात को इस तरह मोड़ा कि अभीरा ही दोषी नजर आए। उसने न सिर्फ उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि एक माँ बेटी और पति पत्नी के रिश्ते को भी बिखेर दिया। जब यह सच्चाई सामने आएगी, तो विद्या खुद को बचाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू करेगी। वह अरमान से कहेगी, क्या तुमने मुझे अपनी माँ नहीं माना? क्या तुम मेरे प्यार पर भरोसा नहीं करते? मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार अरमान उसकी बातों में आने वाला नहीं है। वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। वह पूरी तरह से समझ चुका है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। वह ठान लेता है कि अब वह अभीरा पर उठने वाली हर उंगली को रोक देगा, चाहे वह उंगली विद्या ही क्यों न उठाए। अरमान का दर्द अब शब्दों में साफ नजर आता है। वह सोचता है कि विद्या की वजह से उसने अपनी जिंदगी के कितने साल खो दिए। एक पति अपनी पत्नी से दूर रहा, एक बेटी अपनी माँ के प्यार से वंचित रही। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? वह दर्द, वह आंसू, वह अकेलापन, ये सब कैसे मिट सकता है? क्या सिर्फ एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, यही सवाल अब अरमान के दिल में उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अभीरा ने भी बहुत कुछ सहा है। उसे बिना किसी गलती के दोषी ठहराया गया, उसकी इज्जत पर सवाल उठाए गए और उसे हर बार गलत साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब सच सामने है और अब उसे उसका हक मिलने वाला है। अभीरा अब वापस घर लौट चुकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। जैसे ही विद्या का सच सामने आएगा, वह एक और खतरनाक कदम उठाएगी। वह इमोशनल ड्रामा करते हुए यह कहेगी कि अगर किसी ने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगी। वह यह भी कहेगी कि वह इस परिवार को और अरमान को छोड़कर
कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सच में पछतावा है या फिर एक और चाल? क्या विद्या सच में बदल गई है या फिर वह एक बार फिर सबको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है? उसका यह खतरनाक रूप देखकर अरमान और अभीरा दोनों ही डर जाएंगे। वहीं पूरा परिवार भी हैरान और परेशान हो जाएगा। कोई समझ नहीं पाएगा कि आखिर विद्या का असली चेहरा क्या है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है। अगर अरमान और अभीरा फिर से विद्या की बातों में आ जाते हैं तो शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने सच्चाई का साथ दिया तो विद्या को उसके कर्मों की सजा मिल सकती है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। क्या विद्या की मैनिपुलेशन एक बार फिर कामयाब होगी या फिर इस बार सच की जीत होगी और अभीरा को उसका पूरा सम्मान और हक मिलेगा? आपकी क्या राय है? क्या विद्या को माफ कर देना चाहिए या उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना